ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो नाणगुरुणं णमो विद्यासायरम। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 123। अब यहाँ पर चेतन कुछ बोलता है। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। चेतन अर्थात आत्मा, चेतन अर्थात ज्ञान दर्शन का पुंज, जिसे पुरुष कहा, चिति शक्ति से युक्त आत्म तत्व, जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप संवेदनाएं पाई जाती हैं। वह चेतन क्या कहता है? वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं, एक एक पंक्ति को देखो। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। जो वेतन लेकर काम करते हैं वे देश की ओर नहीं देखते। देखो, एक राजा होता है, वो पूरे राष्ट्र को अपना मानता है और संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है। मृत्यु आए तो आ जाए, लेकिन युद्ध में कूद पड़ता है। लेकिन जो सैनिक होते हैं वे वेतन पर काम करते हैं, इसलिए वे वतन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। वे तो मात्र जितनी कार्य उन्हें दिया उतना ही कार्य करके दूर हट जाते हैं। लेकिन जो वतन की ओर देखते हैं वे वेतन के बिना कार्य करते हैं, वे अद्भुत होते हैं। इसलिए वेतन अर्थात सैलरी बेस्ड जितने भी लोग हैं वे कभी भी पूर्ण समर्पण के साथ कार्य नहीं कर सकते। आज की जगत की विचित्रता देखो, समर्पण की यहाँ कोई कीमत नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी समर्पित होकर कार्य करे, सामने वाले उसके समर्पण को अपने पैसों में खरीद लेना चाहता है, अपने पैसों के बल पर उसे दबा देना चाहता है। कितनी सुंदर पंक्तियां ये प्रासंग। इसलिए मूकमाटी महाकाव्य अद्भुत है, क्योंकि जिस समय में भी इसको आप पढ़ेंगे, आज से 100 साल बाद पढ़ेंगे तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। फिर से पढ़ो इसको बार बार और याद रखो कि वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। जो जिनका लक्ष्य अर्थ है, जिनका लक्ष्य पैसा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, वे कभी भी अपने देश अर्थात अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। आज आप देखो कितनी विसंगति है, कितनी विचित्रता है। चारों ओर सारा संसार अर्थ की ओर देख रहा है, पैसे की ओर देख रहा है। जैसे बने वैसे बस पैसे को प्राप्त करने के लिए भागा जा रहा है। और जब तक पैसे की चाहत है तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को काम करते हुए। मार्च में शुरू करते थे शिविर और जुलाई तक निरंतर 3.5 महीने तक शिविर 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 चलते थे। आज शाम को शिविर खत्म किया, कल दूसरी जगह दूसरे स्थान पर शिविर का उद्घाटन होता था। क्रमशः ये चलते थे। क्यों? जिनको वेतन से कोई मतलब नहीं, वो क्या करते? वो दिन रात वतन का ध्यान करते हैं। रात में भी उनको पूछा जाए भाई रात में युद्ध होने वाला है, तो ये नहीं कहते कि सुबह हमारी ड्यूटी कितने बजे है, 10 बजे से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, बस उतनी समय हम काम करेंगे। नहीं, वो राजा उतनी रात को उठकर और अपने दरबार में आकर कार्य करता है। लेकिन जिसको मात्र वेतन की चाहत है वो कहेगा भैया माई ड्यूटी टाइम इज ऑन 10 to 5, उसके बाद आप कॉल नहीं करना, हमको कोई मतलब नहीं। हमारा समर्पण केवल धन की ओर है। जब हमारा धन जितना कार्य से मिलेगा उतना कार्य हमको करना, उसके अलावा कार्य से हमको कोई अर्थ नहीं। तो ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। कभी वो ध्यान नहीं दे सकते, देंगे उतना ही जितना उनको आवश्यकता है। जितनी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उस वतन से होगी तब तक वे ध्यान देंगे। हम इस पंक्ति को ऐसे कहते हैं, वेतन वाले संस्थान की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। और क्या कहते हैं? और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। जो चेतन वाले होते हैं अर्थात निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज होते हैं, वो कैसे होते हैं? वे तन की ओर कब ध्यान दे पाते? उनको कोई समय नहीं है अपने शरीर की ओर देखने का। जब वे आत्म ध्यान में लीन होते हैं, बार बार वे लौट कर कभी भी अपने शरीर को ध्यान नहीं रखते। इसलिए भगवान पूज्यपाद देव ने स्तोपदेश की अंतिम कारिकाओं में कितना सुंदर चित्रण किया। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि ही न गच्छति, खादन्नपि न खादति। क्या अद्भुत जीवन होता होगा उनका। अपने ही शरीर को देखते हुए जानते हुए भी न जानते हैं न देखते हैं,
खाते हुए भी खाते नहीं, बोलते हुए भी बोलते नहीं, देखते हुए भी देखते नहीं, वे आत्मा में ऐसे स्त्री कृतात्म आत्मस्तु, वे अपनी आत्मा में ऐसे स्थित हो जाते हैं, वापस मुड़कर नहीं देखते। ऐसे होते हैं चेतन वाले। इसीलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकार करती हुई। क्या कहते हैं, देखो पंक्तियां ऐसे आग भर देते हैं अंतरंग में, जीवंत रहो, घबराओ नहीं। जो अपने वतन की ओर ध्यान रखता है वो राजा रण में मर जाता है। वो ये नहीं सोचता अरे हमारे कर्मचारियों को फोन कर लो, हमारे कर्मचारी काम कर देंगे। तो वो ये नहीं कहता कि हमारे सैनिकों को भेज दो, वे रण में मर जाएंगे। राजा स्वयं आगे आता है और कहता है जब तक मैं जिंदा हूं इस राष्ट्र पर आंच नहीं आने दूंगा। तो राजा का मरण वह रण में अर्थात युद्ध की भूमि में, जंगलों में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए, प्रजा का पालन करते करते, और वह रण में मर जाता। और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। और भी मुनि महाराज एकांत अकेले में चंदगिरी के वनों में अपना देह छोड़ देते हैं धर्म की रक्षा करते करते, आत्मधर्म की रक्षा करते करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस धर्म की ध्वजा को अब ये शरीर ढो नहीं सकता, अब इस शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा, तो क्या करना, देह को विसर्जित करना होगा, अब देह को छोड़ना होगा। अब देह को छोड़ना है तो कहीं भी वो मुनिराज देखते नहीं कि अभी निमंत्रण भेजो, दिल्ली वालों को बुलाना है, दिल्ली से लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम संलेखना की घोषणा करेंगे। या अमेरिका से लोगों को अभी पहले खबर कर दो हम जाने वाले हैं 17 तारीख को, तो लोग कम से कम फ्लाइट की बुकिंग कर लें। इसका आश्रय उनके हृदय में नहीं होता। वे तो वन में धर्म की ध्वजा को धारण करते हुए, जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई, सारा संसार उस धर्म की छांव में सुख का आनंद की श्वासें भरकर जीता है और साधना में लगता है। उनकी साधना देखकर लोगों के हृदय में साधना की मार्ग प्रकट होता है, इसलिए वे महान होते हैं। और वे साधक ही इस प्रकार का कार्य कर सकते, अन्य में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता ही नहीं। कहते पंक्ति को बार बार याद रखो, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, समय ही नहीं है। आगे, प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हुआई, सुनकर अपनी कटु आलोचना और लोहिता क्षुब्धता हुआई, उसकी लोहमही चेत लोचना। फिर प्रखर किरणावली फूटती उससे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित हैं। इतनी में ही प्रकृति को गुस्सा आ गई, हमारी बुराई चल रही है। अच्छा, तुम्हें हमारी बुराई करने का अधिकार किसने दिया? तो उसने अपने ललाट पर, अपने माथे पर कुछ पंक्तियां लिखकर संसार को दिखाई और उन पंक्तियों को सुनाते। देखो, प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, और तुरंत ही प्रकृति में विकृति का उदय हो गया। सुनकर अपनी कटु आलोचना ऐसी गुस्से में आ गई, और लोहिता क्षुभिता हो आई, उसकी लोहमयी लोचना। और जो लाल लाल उसकी आंखें थीं, लोहे से युक्त थीं, वे लाल हो गईं, लोहिता अर्थात लाल हो गईं, क्षुभिता आश्चर्य से भर गईं। और प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, और एकदम से मानो प्रखरता के साथ, तेजस्वता के साथ वे कुछ कहना चाहती हैं, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। ललाट होता है माथा, तो माथे पर मानो उसने कुछ पंक्तियां लिखकर दिखाई हैं संसार को। देखो, गलती हमारी है कि तुम्हारी है? प्रकृति को क्यों कोस रहे हो? अरे मन वचन काय को क्यों दोष दे रहे हो? अरे चेतना तुम्हारी पवित्र होती तो प्रकृति क्या कर लेती? अरे तुम्हारा अगर भाव ही परिणाम ही शुद्ध होता तो प्रकृति कब तुम्हें संसार में घुमाती? अब देखो कितना सुंदर मार्मिक चिंतन है। अभी आगे देखो, अभी तो प्रकृति के विषय में बताया, हे पुरुष तुम क्यों अशांत अशुद्ध हो रहे हो प्रकृति के चक्कर में। अब प्रकृति समझाएगी पुरुष को कि गलती हमारी है कि तुम्हारी है। पेज नंबर 124। प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है,
प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्परा है। सुन लो पुरुषों, हे आत्माओं, ध्यान से सुनो। प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति पापी नहीं है, पुद्गल पापी नहीं हुआ। पुद्गल तो अपने स्वभाव में जैसा था वैसा है, विकृत तो चेतन हुआ है। देखो फिर से पढ़ो। प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत अर्थात परमय नहीं हुई है, अपितु अपनेपन में तत्परा है। जो उसका स्वभाव अनादिकाल से था उस रूप ही है। आज तक प्रकृति पुरुषमय नहीं हुई है। आज तक प्रकृति कभी भी पुरुष नहीं बनी। प्रकृति ने कभी भी चेतन गुण को स्वीकार नहीं किया। प्रकृति ने कभी भी दर्शन और ज्ञान गुण को स्वीकार नहीं किया। पराभूत मतलब पराजित, हारना भी होता, पर के सामने वो आज तक हारी नहीं। हारा कौन है? हारा तो पुरुष है। विकृति किस में आई है? विकृति तो पुरुष में आई है। अपना स्वभाव किसने खोया है? अपना स्वभाव तो पुरुष ने खोया। अपना स्वभाव तो आत्मा ने खोया है। अरे अपनी अनंत शक्तियां तुमने विकृत की और दोष हम पर लगा रहे हो। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश, और वो पुरुष से कहती है तुम पुरुषार्थ करो, और उसे उपदेश देती। क्या कहती है? देखो, अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो से हे पुरुष। क्या? अपने से विपरीत पनों का पूर्व मतलब खजाना, ढेर, पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो से हे पुरुष। हे पुरुषों, पर की ओर आकर्षित मत हो और पर में आसक्त मत हो। जो तुमसे विपरीत है उसके साथ मत जुड़ो, उससे निश्चित ही दूरियां बनाकर चलो। किस विधि मन में मत पाप रखो, किसी भी प्रकार से मन में पाप को स्थान मत दो। दोष तुम हमको दे रहे हो, लेकिन पर को छोड़ दो और अपनी वासनाओं से मुख को मोड़ दो। तुम्हारा मन ही पापी है और तुम हमको दोष देते हो। पर खो ले उसे, पर देखो अलग अलग शब्द करें। पर खो उसे पल भर, पर खो पाप को भी। फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो उसे। क्या कह रहे हैं? एक बार पर मतलब दूसरे को पहले परखो, और पर को खोकर अर्थात पर को भूलकर अपनी आत्मा में खो जाओ। और एक बार जो अपना है मात्र उसे अपना लो और सब पर को खो दो तुम। पुनः प्रकृति पुरुष को कुछ उपदेश देती है सही सही पुरुषार्थ के लिए। क्या कहती है? सुनो। जो अपने से भिन्न पर हैं उसे कभी भी स्वीकार नहीं करो। हाँ, इतना जरूर है कि पर को जानो, देखो, समझो अवश्य, लेकिन परमय बनो मत। उस पर विचार भी करो। उसमें जो अपना हो अर्थात हितकारी हो, अपने कल्याण का वाचक हो, अपने पथ के लिए सहयोगी हो, मात्र उसे ग्रहण करो, उसका निर्णय करो, उसे स्वीकार करो और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाओ। छोटे छोटे शब्दों में कितना महत्व देखो। परखो पाप को भी, पर जो भी निर्णीत हो अपना लो उसे। जो अपना है अर्थात अपनी आत्मा के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, बस उसे स्वीकार करना, बाकी सबको छोड़ दो। और आगे क्या कहते हैं? फिर सुनिए। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त की पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। क्या कहते हैं? पर की ओर मुड़ जाना ही, यही तो आर्त और रौद्र ध्यान है, यही तो पर का चिंतन है। और अपनी ओर मुड़ जाना ही परमार्थ कीड़ा, केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। देखो कितना सुंदर शब्द है। फिर से इसको पढ़ो। पर को छोड़ दो, मन में विषय वासनाओं को, मोह को मत रखो।
क्योंकि जानना देखना तो चेतना का स्वभाव है, इसलिए जानो देखो लेकिन पकड़ो मत, और अगर आप पकड़ोगे तो डूब जाओगे, इसलिए ये पकड़ना नहीं है क्योंकि डूबना नहीं है। इसलिए क्या करो, फिर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म दोष अपराध की पकड़ की जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म दोष की पकड़ क्या होनी चाहिए? ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है। जिस चीज को देखा और उसमय हो गया, जब जिस चीज को जाना उसमें प्रवृत्त हो गया, तो ज्ञान जब पदार्थों की ओर प्रवृत्त होता है, पदार्थों को जानने का स्वयं प्रयास करता है, पदार्थों को दुखी जानकर दुखी होता है, पदार्थों को सुखमय जानकर सुखी होता है, और परमय वैभ जो पदार्थ है वही तो ज्ञाता को पीड़ा देता है। तो परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है। परम अर्थ मतलब सर्वोत्कृष्ट कीड़ा मतलब खेल है। अरे ऐसा भी होता है कभी जानते कुछ नहीं, सब जानने में आता है, तीनों लोकों की अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायें एक साथ उनके ज्ञान में झलकने लगती हैं। और हम लोग क्या करते, रात दिन कुछ जानना है, कुछ देखना है, तो देखने की जो दृष्टि है वही तो दुख है, और जहां कुछ नहीं देखना है, सब कुछ सहज झलकता है, वही परमार्थ कीड़ा है, अर्थात परम अनंत केवल ज्ञान है। कैसा है वह? एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित, जानने का प्रयास करता है। अब क्या जानना? अब ये जानना, जानने में आया तो सुख होगा, जानने में नहीं आएगा तो दुख होगा। खोजा भी नहीं करता, अच्छा ये यहाँ आया है तो ऐसा क्यों हुआ, और पता चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो दुखी हो गया। और एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित, वे स्वाधीनता में लीन है, असाह केवल ज्ञान। प्रश्न पूछा, भगवान ये असाह शब्द का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए केवल ज्ञान असाह है। ना इंद्रिय चाहिए, ना मन चाहिए, ना प्रकाश चाहिए, ना स्थान चाहिए, ना किताबें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और उसके बिना भी सब कुछ झलकता है, एक स्वाधीनता के देश में सार से सज्जित है। तो हमारा ध्यान, हमारा चित्त उस ओर जाए कि क्या केवल ज्ञान होगा। हम आज लौट रहे थे रास्ते में, तो लौटते लौटते हमको इतना सुंदर चिंतन आया। क्या चिंतन आया? देखो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल पर जो हमने ज्ञान पाया, और उस ज्ञान के बल पर इतना सम्मान पाया। विचार करो, हमने मति ज्ञान पाया, श्रुत ज्ञान पाया, और उस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल पर, उस क्षयोपशम के बल पर इतना सम्मान पाया, तो सोचो केवल ज्ञानी के ज्ञान का कितना सम्मान होगा। विचार करो बैठ के कि जिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का आज ये सबसे निम्न स्तर का क्षयोपशम है, क्योंकि ना अंग है, ना पूर्व है, ना अंगवाह है, कुछ नहीं बचा। अंगवाह का अंग का अंश भी हमारे सामने उपस्थित नहीं है, और हम कहते हैं बहुत ज्ञानी है, आपके कंठ में सरस्वती बसती है, कह सकता है कहने वाला, लेकिन द्वादशांग के 12 अंगों के 12वें अंग के 14 पूर्वों का एक अंग भी यहां उपस्थित नहीं है। उसके बाद भी हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, और दुनिया उस ज्ञान का सम्मान कर रही है। तो क्या हो रहा है? तो केवल ज्ञान का कितना बड़ा सम्मान होगा। और जब केवल ज्ञानी का तो छोड़ो, जिनके पास उत्कृष्ट मति ज्ञान, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान होगा, बुद्धि रिद्धि आदि को जो धारण करेंगे, उनकी क्या महिमा होगी। फिर सुनो, जितना आनंद हमको श्रुत ज्ञान मति ज्ञान में आ रहा है, और केवल ज्ञानी को कितना आनंद होगा। तो इसीलिए वो पंक्तियां याद करो, ढाके ना कऊ कसाम सौख्यम, नाके ना कऊ कसाम। अरे स्वर्गों में देवताओं का सुख स्वर्गों के देवों जैसा है, ऐसे सिद्ध भगवानों का सुख सिद्धों जैसा है, और केवल ज्ञानी का जानना केवल ज्ञानी के जैसा है। उनको क्या आनंद है बता नहीं सकते। ये हम विचार कर रहे थे, चलते चलते सोच रहे थे, देखो श्रुत ज्ञान को देखकर लोगों के मन में कितना आनंद है। आप हमारे घर आए, हम धन्य धन्य हो गए। अरे क्या धन्य हो गए? ना हमारे पास चारित्र्य, ना आचरण की विशुद्धि, फिर आप क्या धन्यता का कारण क्या? आपका मति ज्ञान, आपका श्रुत ज्ञान का विषय हमारा उत्कृष्टता का विषय बन गया, सम्मान का विषय बन गया। किसका सम्मान हो गया? श्रुत ज्ञान का सम्मान हो गया। ऐसा सम्मान, हाँ ऐसा सम्मान होता है श्रुत ज्ञान का, तो सोचो केवल ज्ञान का कितना सम्मान होगा। लेकिन हमारा पाप कर्म का उदय है कि केवल ज्ञान का दर्शन अभी नहीं होगा। तो क्या करो? शांति से बैठकर विचार करो, कब केवल ज्ञान होगा।
तो एक एक कदम ये अभ्यास करो कि केवल ज्ञान का आनंद क्या हुआ। जब सारा सम्मान संसार मिलके सम्मान करेगा तो हमारे मन में ये चिंतन आना चाहिए, ये तो श्रुत ज्ञान का सम्मान है, जिस दिन केवल ज्ञान मिलेगा ये सम्मान उस दिन पूरा होगा, उसके पहले उसकी पूर्णता हो नहीं सकती। बार बार इस पर विचार करो। हमें तो इतना मजा आता है इस पंक्ति को याद करके कि जे एक श्रुत ज्ञान को यदि विनय पूर्वक आपने एक पद भी पढ़ा और प्रमाद से भूल गया, मूलाचार में भट्ट महाराज लिखते, श्रुत ज्ञान का एक पद भी विनय पूर्वक पढ़ा और कदाचित प्रमाद से भूल गया तो भी केवल ज्ञान का कारण बनेगा। कितना? एक पद। तो अपनी पीठ थपथपा होगी, अपनी तो व्यवस्था हो गई। किसकी? केवल ज्ञान की। रिजर्वेशन पक्का। बस अब अलॉटमेंट होना बाकी है, कब होगा पता नहीं। इसलिए कितना सुंदर यहाँ पे फिर इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो कि एक देश, इसके यहां से फिर से पढ़ते, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्थ पीड़ा है और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, एक तो सोच रहा है कुछ मिल जाए और एक को सब झलक रहा है। एक सोच रहा है कुछ तो ज्ञान में आ जाए। आप लोग माला फेरते हैं ना, कहाँ कांता जी हैं? माला फेरती कांता जी, हमको याद नहीं होता। ये यहाँ पे कह रहे हैं एक दीनता के भेष में हार से लज्जित है, बार बार सोच रहे हैं कुछ तो ज्ञान में झलक जाए। क्या विशुद्धि होगी उन महाराजों की जिनके ज्ञान में बिना पढ़े द्वादशांग झलकता है। याद करो दर्शन विशुद्धिधारियों को, कांता जी हाथ जोड़ के बुद्धि रिद्धि का स्मरण किया करो। आपके ज्ञान की क्या क्षयोक्षम रहा होगा भगवान। एक शब्द नहीं पढ़ा, एक शब्द, और सब कुछ ज्ञान में झलक रहा है। यहां तो रात दिन किताबें खोल खोल के पढ़ने के बाद भी याद होगा पता नहीं। परीक्षा के दिन बैठ जाए तो पता चले एक शब्द समझ में ना आए, सब भूल गए, सब गायब, ऊपर की मंजिल खाली है। क्यों हो गया? क्योंकि बार बार इस पंक्ति को पढ़ो और याद करो कि केवल ज्ञान की महिमा सबसे सुंदर शब्दों में लिखी आचार्य महाराज। एक दीनता के भेष में हार से लज्जित है, हार जाता है। ऐसा लगता है अरे भगवान कितना पढ़ा, हे भगवान कब तक पढ़ना पड़ेगा। एक स्वाध्याय करते करते यही भावना भाव कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बिना पढ़े सब झलक जाएगा। पढ़ते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े सब झलक जाएगा। पूरा अनंत अनंत भवों का सब कुछ एक साथ झलकेगा। केवल ज्ञान कब होगा? एक स्वाधीनता के देश में है सार से सज्जित। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकार अंतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। क्या कह रहे हैं कि पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, छोड़ा नहीं प्रकृति ने। अरे तुम हमारी बुराई करते हो, तुम, दुनिया यही तो कहती है कि सब पुद्गल कर रहा है। वो उन्होंने कहा ना कि हे भगवान मैं कुछ नहीं करता, ये सब मिल कर्म घनेरे और काऊ से नहीं डरे जी, ये काऊ से नहीं डरे जी, ये लोग कुछ नहीं करते भगवान, मैं कछु नहीं कियो जी, मैंने तो कुछ नहीं किया और ये अकेले मिलकर सब मिल दुष्ट घनेरे। तो वे कर्म गुस्सा में आके कहते हैं अच्छा तुमने मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति की थी सो हम बंधे थे, तुमने राग द्वेष किया था सो हम चिपके थे, न तुम राग द्वेष करते न हम आकर बंधते। तो दोनों लड़ रहे हैं। देखो कितना सुंदर चिंतन है। ये आगम है, ये अध्यात्म है। जब साधक श्रुत ज्ञानी बैठता है, चिंतन करता है तत्वासुत के 6वें अध्याय 7वें अध्याय पर, तो उसको ये दिमाग में आएगा। देखो क्या विचित्रता है कर्मों की, कि प्रकृति चेतन कह रहा है कर्मों से तुम्हारी गलती है, तुम बंधे हो, वो कहता है तुम्हारी गलती है। यही देखो दो विषय, कर्णानी योग कह रहा है कि कर्म बंधा है और द्रव्यानी योग कह रहा है आत्मा बंधी है। कर्णानी योग कह रहा है कि ज्ञानावर्ण कर्म के उदय में तुम अज्ञानी हुए हो, और चेतना द्रव्यानी योग कह रहा है तुमने अज्ञान रूप परिणाम किया सो तुम बंधे हो। एक निमित्ताधीन है, एक उपादान अधीन है। एक पर को दोष दे रहा है, एक स्व को दोष दे रहा है। हमें दोनों विषय को समझना है। बहुत अच्छी तरह एक एक शब्द को समझो कि कितनी सुंदर तरीके से चारों अनुयोगों का गहन अध्ययन है अध्येता के पास। ये लेखक, ये महाकवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मात्र काव्य की पंक्तियां नहीं भर रहे हैं, काव्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, पेजों को नहीं बढ़ा रहे हैं, अपितु वे जीवन भर का संगीत, आत्मा का आनंद और श्रुत ज्ञान के बल पर क्या क्या चिंतन में आया सब एक एक पंक्ति में लिख रहे हैं। कि पुरुष की पिटाई
प्रकृति ने की, प्रकार अंतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया, चेतना को भी नहीं छोड़ा। हे चेतना, सब तुम्हारा दोष है, ना तुम अशुभ रूप होते ना ये कर्म का बंध होता। वरना ज्ञान दर्शन खड़े हो जाते, कहते हमारा काम तो केवल जानना देखना था। उन्होंने नहीं, जब तुम भी बुरा जानते हो तो कर्म में से बनते हो, लिप्त तो तुम ही कर रहे हो। तत्वासुत जीवन थोड़ा है कि शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ परिणाम मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति ही पुण्य का आश्रय है, अशुभ प्रवृत्ति ही पाप का आश्रय। गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ना ही है, ये महाराज ने सिद्धांत रख दिया। वरना लोग हाथ खड़ा कर देते और कह देते अशुद्ध तो पर्याय हैं, हम तो शुद्ध हैं। वो कह रहे ऐसा नहीं होता, जब जब लोहे में अग्नि प्रविष्ट करेगी लोहा भी पिटेगा तो अग्नि भी पिटेगी। ऐसी जब जब आत्मा अशुभ प्रवृत्ति करेगा तकत्तासु होति तस्य भावस्य, जब जब करेगा भोगेगा कौन? स्वयं चेतना। इसलिए अज्ञानता के जितने मूड थे सारे महाराज ने एक शब्दों में खोल दिए। देखो, गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ना ही है। जब जब कोई ये सोचे अरे ज्ञान दर्शन तो मात्र शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध शुद्ध रहेंगे। अभी ये प्रश्न पूछ रही हैं पुरुष और चेतना में क्या अंतर है। सुनो, पुरुष अभी आपने आलाप पद्धति नहीं पढ़ी इसलिए आपको अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, आलाप पद्धति पढ़ो, दोनों अलग अलग दिखेंगे। पुरुष गुणी है जिसके अंदर गुण है और चेतना उसका गुण है, चेतन नाम का गुण है। और चेतन नाम का गुण जिसमें पुरुष में है वो पुरुष गुणी है। इसलिए पुरुष व्यापक है और उस व्यापक के अंदर अनंत गुणों में चेतना नाम का एक गुण है। चेतना का नाम ज्ञान और दर्शन है। ज्ञानी और दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा ये आत्मा है, लेकिन ये आत्मा की अपनी पर्यायें हैं, अवस्थाएं हैं, गुण हैं, गुणों की अवस्थाएं हैं। पुरुष तो पुरुष है, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा में ज्ञान और दर्शन है, ज्ञान दर्शन अलग है, आत्मा अलग है। अब आप कहोगे ये अलग अलग कहां दिखेंगे? आलाप पद्धति पढ़ोगे तब दिखेंगे, क्या आलाप पद्धति का गहन अध्ययन होगा तब दिखाई देंगे अलग अलग। कौन? चेतना। कौन है ये चेतना? आत्मा में अवस्थित उस संवेदनशीलता का नाम चेतना है, जो ज्ञान और दर्शन के रूप में दो उपयोगों में विभक्त है। वो मैं तो आत्मा हूं, बस। आत्मा गुणी है, ज्ञान दर्शन उसका गुण है, उसमें स्थित जानने देखने की शक्ति है। तो इसलिए गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है, पड़ना ही है। बहुत सारे लोग इस विषय में कंफ्यूज्ड हैं, वे हमेशा यही कहते हम तो त्रिकालिक शुद्ध हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शन कभी अशुद्ध नहीं होते। इसलिए महाराज ने पंक्ति लिखी जानबूझकर कि सुनो, जब जब चेतना में अशुद्धि है तब तब आपका ज्ञान दर्शन अशुद्ध होगा ही होगा। और उदाहरण दिया भगवान कुंद देव की टीकाओं पे आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने। आज की क्लास टफ नहीं, आध्यात्म है, इसको समझो, समझने का प्रयास करो, एक एक विषय को क्लियर करो। इसलिए ये 12 वर्षीय ऐसे 12 सालों का ऐसे व्यवस्थित किया कि आपके दिमाग में सारे विषय प्रवेश करने लग जाए। देखो एक विषय और रखते, अब अनीता जी थोड़ा विषय और कठिन करते, आज के लिए इतना ही मुकमाटी को रखते। गुणों के ऊपर फिर से देखो, गुणी के ऊपर चोट करने पर, गुणी मतलब जिसमें गुण है वो गुणी हो गया, जिसके अंदर गुण है वो गुणी, और गुण जो उसकी क्वालिटीज हैं। तो अपनी आत्मा ये गुणी है और इसके अंदर ज्ञान दर्शन नाम के गुण हैं। तो जब जब इसे मारा जाएगा वे जरूर पिटेंगे, जब जब इसे बुरा कहा जाएगा वे अवश्य बुरी माने जाएंगे, क्योंकि वे उसके अंदर स्थित है। देखो एक प्रसंग हमने आलाप पद्धति वालों के लिए रखा, सुनो। सारा संसार कहता है, किनको कठिन लग रहा है वो ध्यान से सुनो, उनको और मजा आएगा, और थोड़ी सी समझदारी कब विकसित करोगे तो और मजा आएगा। सुनिए, सारा संसार कहता है आत्मा चेतना अजर है, अमर है, अनादि निधन है, सदा से है, सदा तक रहेगी। कौन? मैं आत्मा। अब मैं आपसे कहूं, ये भवन जो आपको दिख रहा है, ये दीवार आपको दिख रही है, ये अनादि निधन है, अनंत है, सदा से है और सदा सदा रहेगा। बोलो कितने लोग मानोगे? जल्दी हैंड रेस करना और अपने अपने पक्ष में उत्तर रखना, क्योंकि हम पूछेंगे। बहुत अच्छी तरह शांति से, बिल्कुल सहज विषय है,
हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, हम आत्मा हैं, अजर हैं, अमर हैं, अनंत हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। अब हम पूछ रहे हैं ये सामने दीवार है, इसकी क्या स्थिति है? बोलो कितने लोग बोलेंगे? हाँ, हैंड रेस करो, पूछेंगे, देखते आज प्रैक्टिकल क्लास हो जाए आज। हाँ अरविंद जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मैं कह रहा हूँ ये दीवार नकल थी, वो नकल रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छे। आत्मा आज है और कल थी, वो हमेशा रहेगी। ठीक है, आपने आलाप पद्धति पढ़ी? नहीं पढ़ी भैया। हाँ इसीलिए। चलो आगे, बहुत अच्छा, इनका उत्तर बहुत अच्छा, हिम्मत करो, बहुत मजा आएगा अभी आगे। चलिए बोलिए प्रीति जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। प्रीति जी फिर से माइक ओपन करें। बोलिए। हेलो। बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। ये दीवार पर्याय है पुद्गल की, और उसकी अपेक्षा से ये शाश्वत है, हमेशा रहेगी किसी न किसी रूप में। बहुत अच्छे। आपने आलाप पद्धति पढ़ी? अभी पूरी नहीं पढ़े भैया जी, अभी छठे साल में आए हैं। बहुत अच्छे। फिर ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान कहाँ से आया पता नहीं, आप लोग से ही सुना है। अब देखो, इस पे चिंतन करो। अभी हम धनेश जी के पास चलते, पहले कानपुर वालों के पास। हाँ बोलिए, और विचार करो। अभी दोनों ने 2 उत्तर दिए, दोनों में विचार करो। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे मेरा कहना ये है, दीवार जो है निर्जीव है, पुद्गल है, पुद्गल के कोई वो नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। ठीक, बहुत अच्छे। आप किस वर्ष में आ गए? हम 7th वर्ष, लो 7th ईयर में है। गड़बड़ कर दिया आपने, सारा गड़बड़ कर दिया। अभी आपने एक शब्द बोला, अजीव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसा कैसे कह दिया? अस्तित्व का मतलब पर्याय बदलती रहती है, पर्याय तो पद का पर्याय तो जीव की भी बदल रही है। चलो आगे उषा जी, बहुत अच्छी तरह विचार करो, आज बहुत मस्त विषय है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे जीव की पर्याय उत्पाद व द्रव्य, मतलब तीनों उसमें होती है, उसी तरह पुद्गल भी है। बहुत अच्छे। तो पुद्गल भी आज दीवार के रूप में, कल उसकी पर्याय बदल सकती है, लेकिन वो रहेगा, वो बहुत अच्छे, द्रव्य है। बहुत सुंदर। आप किस वर्ष में हैं? मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं सिर्फ अपने वैसे ही स्वाध्याय कर। फिर ये कहाँ से विषय आया आपके पास? नहीं, और शास्त्र वगैरह पढ़ती रहती हूँ मैं। हाँ बहुत सुंदर। चलिए आगे हेमा जी। दीवार का रूप बदल जाएगा, ठीक, लेकिन वो किसी न किसी रूप में रहेगी। बहुत अच्छा। चलो अब बाद में वापस चलते। पुद्गल की पर्याय की अवस्था दिख रही है, सो ये दीवार दिख रही है। द्रव्य से देखो, ये पुद्गल है, और पुद्गल सदा था, सदा है, सदा रहेगा, सो ये अनादि अनंत है। जैसे यह है, अभी जो दिख रहा है ये नियम से नष्ट होगा। ये कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जो द्रव्य चेतन आत्मा है वो सदा सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, क्योंकि उत्पाद व्यय धौब युक्तम सत, यही तो अस्तित्व है। इसको स्वीकार करना सीखना है। ये तो अध्ययन का फल है कि जितना आप पढ़ोगे उतना आपको चिंतन में आएगा। सामने किसी की लाश पड़ी होगी, वो अपना था, हाँ अपना था, मोहवशात ये पुद्गल का पिंड अपना था, इसके अंदर की चेतना तो चली गई, ना वो अपनी थी, ना वो अपना है, ना वो अपना होगा। तो ये कौन है सामने? ये मिट्टी थी, मिट्टी है, मिट्टी रहेगी। ये मूकमाटी समझा रही है। कितना सुंदर चिंतन है, आध्यात्मिकता से भरी हुई ये मूकमाटी हम सबके हृदय में केवल ज्ञान की ललक जगाए, बार बार भावना में आए कि जो सुत ज्ञान से जाना उसमें इतना आनंद है, तो केवल ज्ञान में परमानंद होगा। पंक्तियां बार बार याद रखो कि पर की ओर ज्ञान का ढुलकना ही तो परमार्थ पीड़ा है, और परम ज्ञान में सब कुछ झलक आना यही तो परमार्थ कीड़ा है। एक दीनता की निशानी है और एक परमानंद स्वाधीनता से सज्जित है। ऐसे कुछ कुछ पंक्तियां याद करते चलो, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।